हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में बेटा हम एल्किल हैलाइड की एक समरी लेंगे. ये हाउ कैन वी प्रिपेयर टू दी एल्किल हैलाइड एंड ऑल द केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शन विच वन रिप्रेजेंट बाय दी एल्किल हैलाइड. सो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बेटा. सो दिस वन इज अ CH3CH2Br ethyl bromide. First of all, we can easily prepare to this with the help of CH3CH2OH alcohol. If you take a HBr, then we know very well that HBr easily divided into H plus Br minus, and this one is also divided into CH3 CH2 plus and OH minus, because OH is more electronegative. So partial positive is developed at the carbon and partial negative is developed at the OH, means O. But it is possible that Br substitute to the OH. कि क्या Br बेटा OH को हटा सकता है? No. Reason for this, because carbon oxygen bond is stronger than carbon Br bond. So how can it is possible? कि ये कैसे संभव है कि बेटा Br easily remove the OH. So if we take a concentrate H2SO4, अगर बेटा मैं कंसनट्रेट H2SO4 लेता हूँ देन इट कैन बी पॉसिबल, क्योंकि कंसनट्रेट H2SO4 इज ऑलवेज यूज फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर इन द रिएक्शन. सो इन द अबव इक्वेशन H एंड OH कंबाइन विद ईच अदर एंड वाटर इज रिमूव. ये चीज हमेशा ध्यान रखो बेटा कि कंसनट्रेट H2SO4 इज हेल्पफुल फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर. मतलब हम जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसनट्रेट H2SO4 को यूज लेंगे तो जनरली डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगा. सेकेंड इक्वेशन, यहाँ वाटर बाहर निकल के तो बेटा CH3CH2Br is remaining, so ethyl bromide is prepared. In a second equation, if you take a alcohol and PBr5, अब PBr5 के रिएक्शन का मैकेनिज्म तो थोड़ा सा बेटा टिपिकल होता है. सो इन दिस वीडियो में मैकेनिज्म के बारे में तो बात नहीं करूँगा, बट हाँ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इफ यू टेक अ PBr5 और PCl5 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इक्वेशन, then always side product which one is formed in this equation is PBr5. If you take a PBr5, then which one is always formed, मतलब इसमें हमेशा बेटा क्या बाहर निकलेगा, तो POBr3 is always formed. If you take a PCl5, then POCl3 हमेशा फॉर्म होगा, and HCl or HBr is also formed in this equation. But in which condition? HBr तभी निकलेगा बेटा when active hydrogen is present in a compound from which PBr5 is react. मतलब PBr5 बेटा जब भी इक्वेशन में होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, so always POBr3 and HBr रिमूव होगा. बट HBr के लिए कंडीशन है एक्टिव हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड. एक्टिव हाइड्रोजन मतलब बेटा इफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है तो देयरफॉर एक्टिव हाइड्रोजन है. सो विच वन इज रिमूव बेटा POBr3 एंड HBr एंड रिमेनिंग इज CH3CH2 एंड 1Br. सो एथिल ब्रोमाइड इज फॉर्म इन दिस इक्वेशन. इफ यू टेक अ PBr3, अगर मैं PBr3 को यूज लेता हूं देन क्या होगा बेटा, ऑलवेज H3 PO3 इज फॉर्म. जैसे PBr5 के लिए फिक्स था कि बेटा POBr3 हमेशा फॉर्म होता है और HBr फॉर्म होता है. जस्ट लाइक दिस इफ वी यूज टू दी PBr3 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री then always H3PO3 is formed. So remaining is, so for the obtain H3PO3, 3 molecule of alcohol is required. So which one is remaining beta? CH3 CH2 and 3Br. 3 CH3 CH2 and 3Br. So CH3 CH2Br is prepared in this equation. कंसनट्रेट H2SO4 में हमेशा ध्यान रखो बेटा कि ऑलवेज वाटर इज रिमूव. PBr5 में ये हमेशा ध्यान रखो कि POBr3 एंड HBr इज रिमूव. PBr3 को अगर अपन यूज लेते हैं देन ऑलवेज H3PO3 इज रिमूव. इन दिस इक्वेशन CH3CH2OH एंड SOCl2 एंड pyridine is present, and this one is also known as a Darjan reaction, because in this equation pure form of the alkyl halide is prepared. Why?
बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ SOCl2, अब जैसे इनके लिए फिक्स है तो SOCl2 के लिए भी बेटा क्या होगा, SO2 रिमूव इन दिस इक्वेशन, SO2 इसमें रिमूव होगा एंड एक्टिव हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, सो HCl इज ऑल्सो रिमूव. सो SO2 तो बेटा गैस है, तो देयरफॉर इट इज रिमूव. एंड HCl इज अ एसिड एंड pyridine इज अ बेस, सो pyridine एब्जॉर्ब टू दी क्या है बेटा, HCl. सो इस रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट बचता ही नहीं, SO2 रिमूव हो जाता है और HCl एब्जॉर्ब बाय द pyridine and remaining Cl. So CH3 CH2 Cl in this equation, CH3 CH2 Cl we also take to the क्या है बेटा, Br. But in a Darjan reaction generally SOCl2 is used in our books. So therefore CH3 CH2 Cl ethyl chloride is formed. And this one is a equation in which pure form of alkyl halide is formed. ये हमारी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन द प्योर फॉर्म ऑफ द एल्किल हैलाइड, देन डार्जन रिएक्शन इज गिवन फॉर दिस. तो दिस वन इज अ डार्जन रिएक्शन. ओके बेटा. एंड नेक्स्ट वन इज CH3 CH2 Br in the presence of light or in the presence of dark maybe. So this one is also included in your 11th class syllabus. So CH3 CH2 Br substitute to the hydrogen and this reaction is continue with the help of free radical substitution. मैं पहले मेरे वीडियो में बेटा ऑलरेडी बता चुका हूँ कि what do you mean by free radical substitution. So we can easily identify to this equation with the help of other video. But in this equation Br substitute to the क्या है बेटा, hydrogen and form CH3 CH2 Br. Side product is HBr in this equation. In this equation CH3 CH2 COOAg, this one is a silver salt of acid and Br is used, and solvent is also used, which one is CCl4 carbon tetrachloride. And in this equation free radical and ionic both mechanism are used. But मैंने पहले भी कहा बेटा इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं मैकेनिज्म के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, बट हम एक समरी ले रहे हैं. So overall in this equation beta CO2 is removed, AgBr is another side product. So which one is remaining? CH3 CH2 Br. And this reaction is also known as a Hunsdiecker reaction. तो यहाँ दो नेम रिएक्शन आपकी हुई बेटा. This one is a Darjan reaction and this one is a Hunsdiecker reaction. So all these methods are generally used for the preparation of alkyl halide. Okay beta. So in a next video I will explain to you all these chemical property of the alkyl halide. Okay. अगर इसमें से किसी में भी डाउट होता है बेटा तो आप कमेंट फॉर्म में, अदरवाइज मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं पहले वीडियो में दे चुका हूँ. यू कैन इजीली आस्क टू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन in which you have a problem. ठीक है बेटा. ओके देन बाय.